वर मांगा। सती मरत हर सन वर मांगा। सती मरती हरि सन वर मांगा। सती मरते हुए भगवान विष्णु से वरदान मांगने लगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले देवी आप कुछ मांग लीजिए, कुछ याचना कर लीजिए, कोई वरदान मांग लीजिए, आपकी पतिव्रता भक्ति जगत में गाई जाएगी। तो सती जी ने कहा प्रभु अगर वरदान देना ही है ना तो एक वरदान दे दो। आप लोग देखना सती जी के प्रसंग से, आज की कोई नारी होती और पति 87,000 वर्ष तक बात नहीं करता तो कहती कि इस जन्म में तो भगवान आपने दे दिया ऐसा पति, अगले जन्म में फिर भेंट न हो इनसे। लेकिन 87,000 तो छोड़ो, 87 दिन बात न करे तो फिर बवाल ही बवाल है। लेकिन सती जी से 87,000 वर्ष तक शिव जी ने बात नहीं किया, पर फिर भी जब मरने लगी ना तो भगवान विष्णु से क्या कहा, ये नहीं कहा कि इस जन्म में तो शंकर जी को दे दिया, बौराहे को अगले जन्म में मत देना, ऐसा नहीं। कहती एक जन्म नहीं कि जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। सती मरत हर सन वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म पर शिव अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक जन्म नहीं, भगवान नारायण ने कहा कितने जन्म, कहा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने कहा कि जन्म जन्मांतर जब जब इस संसार में आऊं प्रभु, यदि मेरा विवाह हो, पति मिले ना तो केवल शिव जी ही मिले। तो भगवान नारायण ने एवं मस्तु कह दिया। नारायण ने कहा अच्छा पति तो शंकर जी जैसे मिल जाएंगे, पिता दक्ष जैसा दूं कि ना दूं अगले जन्म। तो सती जी ने कहा अरे महाराज क्षमा करिएगा, लेकिन पति तो जन्म जन्मांतर शिव जैसा मिले, लेकिन अगले जन्म में कभी अगर मनुष्य बनाना, बेटी बनाना तो दक्ष जैसा बाप बिल्कुल मत देना। भले ही एक पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष जैसा बाप मत देना। भगवान ने कहा चलो पत्थर की बेटी बनोगी आप, और अगले जन्म में पत्थर की बेटी बनी ना, पर्वतराज हिमाचल, जो पर्वतों के राजा है, तो पर्वतराज हिमाचल की बेटी के रूप में आएंगी। इसलिए भगवान नारायण से कहा भले ही पत्थर की बेटी बनाना, पर दक्ष जैसा बाप मत देना, घमंडी अभिमानी बाप मत देना। भगवान नारायण ने कहा कि अगले जन्म में हिमवान के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ जन्म होगा आपका। अब सती जी का तो अंत हुआ, परंतु शिव जी को समाचार मिला, भगवान शिव क्रोध में आकर के अपने गणों को भेजे हैं और यज्ञ विध्वंस हुआ, क्योंकि वो यज्ञ अधर्म की स्थापना के लिए हो रहा था, अभिमान को स्थापित करने के लिए किया जा रहा था, उसका मूल उद्देश्य धर्म नहीं था। इसलिए उस यज्ञ का विध्वंस हुआ और अंततोगत्वा शिव जी ने दक्ष का सिर काट दिया। और जब दक्ष का सिर कटा तो दक्ष की पत्नी रोने लगी, सती जी की माता जी रोने लगी, महाराज क्षमा करे क्षमा करे, दक्ष का सिर कट गया। तो शंकर जी ने जब विनय सुना, अनुनय विनय सुन करके भगवान शिव ने एक बकरे का सिर ले आकर दक्ष के ऊपर लगा दिया। धड़ के ऊपर किसका सिर लग गया? बकरे का। बकरे का सिर क्यों लगा दिया? मनुष्य वाला सिर काट दिया और बकरे का सिर जोड़ दिया। बकरे का सिर इसलिए जोड़ा क्योंकि बकरा क्या करता है, मैं बहुत मैं करता है। और दक्ष भी क्या कर रहे थे, मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रतापी हूँ, मेरे समान कोई नहीं। जिसके जीवन में मैं रहेगा उसको यही दुर्दशा झेलनी पड़ेगी। बकरा का सिर लगा दिया क्योंकि बकरे वाला काम आप कर रहे थे, मैं कर रहे थे, इसलिए जीवन में मैं नहीं होना चाहिए, अहंकार न हो, जीवन में सावधान रहना चाहिए। आपने देखा होगा
बकरी को या बकरे को हम लोग खूब बढ़िया से प्रेम से घर में ले आकर के संरक्षण करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, लेकिन अंत में क्या करते हैं? अंत में काट ही दिया जाता है कि बकरी ने मैं कहा, मैं कहती है ना, तो इसलिए काट देते हैं। और मैं नहीं कौन कहता है? एक छोटी सी चिड़िया को आपने देखा होगा, मैना। मैना नाम सुना है? जिसका नाम ही है मैना, जिसके जीवन में मैं नहीं है वो है मैना। तो मैना को हम लोग बड़े प्रेम से रखते हैं। तो एक संत कहते हैं कि मैना ने मैना कहा, ग्राहक लागे 20, अब बकरी ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीश। बकरा कितना भी बढ़िया से उसको रखो, काट ही दिए जाए। इसलिए एक फकीर ने कहा कि अर्ज बकरे की रही, मेरे सिवा कोई नहीं, कि मैं को जब नापाक कीन्हा, बावरे असबाब ने तो जला करके छुरी चला दिया गर्दन पर कसाब ने। कुछ लुट गया कुछ बिक गया बाजार में। बकरे की कितनी दुर्दशा होती, ध्यान से समझना। जब बकरे को पहले तो खिलाए पिलाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद गोविंदाय नमो नमः, और यही नहीं मैं करता तो इतनी दुर्दशा, उतने पर भी खत्म हो जाता तब भी कोई बात नहीं। काटने के बाद कुछ तो जो खा लेंगे, जो लोग भाई खाने वाले, भक्षण करने वाले, वो पेट में जाएगा और आधा खून गोश्त सब गिर जाएगा, कहीं गली वली में गिरा देंगे। और यही नहीं, कुछ तो खा गए, कुछ बाजार में बिक गया, और जो ऊपर का चमड़ा होता है ना, उसको गरम गरम रसायन डालकर, केमिकल डाल करके, खूब ज्यादा केमिकल डाला जाता है गरम, और उसको खींचा जाता है और खींच करके निकाला जाता है। बकरे के ऊपर का जो परत होता है, जो चमड़ा होता है, उसको इतनी दुर्दशा देखो मैं करने वालों के साथ क्या क्या होता है। पहले तो काट दिए जाओगे, फिर कुछ खा भी लेंगे लोग, कुछ फेंक भी दिए जाएंगे, कुछ लुट गया कुछ बिक गया बाजार में। उसके बाद भी गरम रसायन केमिकल डाल के निकाला गया चमड़े को, खींच खींच करके लोहे से, चमटे से, और जब निकाला जाता है तो साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद भी खींचा जाता है। खींचने के बाद वाद्य यंत्र पर, ढोलक पर, तबले पर चढ़ाया जाता है, और उसके बाद भी चढ़ाने के बाद उसको मानते नहीं है लोग। क्या करते हैं, जैसे भैया है ना तबले वाले, क्या करते हैं, खूब पीटते हैं उसको, इतनी दुर्दशा करते हैं, खूब पीटते हैं। और जब पीटते हैं ना, तब बेचारे के अंदर से आवाज आती है, तब मैं नहीं आता, ध्यान से सुनना जब बजेगा। जब पीटा जाता है तब उसमें से आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू। अरे भैया, जब पहले ही कह दिया होता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। इतनी दुर्दशा के बाद मानता है कि अच्छा प्रभु तुम ही हो, अब मैं कुछ नहीं हूं। इसीलिए गाते हैं ना हम लोग आरती में कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो हमेशा यही कहना चाहिए, प्रभु मैं तो केवल आधार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं तो दक्ष जैसा होगा, बकरे की दशा होगी कि जब मारा जाता है, पीटा जाता है, तब तात यूं भिन्नाने लगी, और मैं के जगह तू ही तू, तू ही तू आवाज ये आने लगी। इसलिए पहले ही तू कह दे तो इतनी दुर्दशा नहीं होगी। दक्ष का सिर बकरे का सिर बन गया। अब इस कथा के बाद सती जी अगले जन्म में जाती है, प्रवेश करती हैं। कित्ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पाई
पार्वती तन पाई। ये जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में पर्वत की बेटी बनी, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। अब शैलजा नाम है, शैल की पुत्री हैं। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमवान और मैना के यहाँ। बड़े सावधानी से सुनना आप, क्योंकि भगवान शिव के विवाह का आधार यहीं से तैयार होता है। सब लोग जाग रहे हैं ना? बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ा और धीरे से, विवाह में चलना है। तब तो बड़ा गाते हो, मेरे यार की शादी। यहाँ तो भगवान के शादी की, विवाह की चर्चा हो रही है, तो ऊर्जा होनी चाहिए ना। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान।